नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। आज हमारा टॉपिक है एसक्यूएल। बेसिकली एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक तरह का लैंग्वेज है, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, बट एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्म होता है ताकि हम कोई भी डेटा को इजीली फेच कर पाए। तो ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करते हुए चलिए समझते हैं एसक्यूएल का बेसिक स्केलेटन क्या है। ओके, सो एसक्यूएल बेसिकली हम जब एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ओके, लेट्स से एक टेबल हमने ये क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमें सबसे पहले इसकी जो फील्ड्स हैं वो क्रिएट करने हैं। लेट्स से जो फील्ड्स होते हैं वो कॉलम होते हैं बेसिकली एक टेबल्स के। इसको हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमने फील्ड्स डाल दिए, ठीक है, या कॉलम, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये सारे हमने कॉलम डाल दिए या फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स। अब इन सारे एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट हमें एंट्री भी करनी होगी डेटा की, ठीक है। तो ये हमने डेटा की एंट्री करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाया। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, एक टेबल के फॉर्मेट में आता है और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम टेबल को क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर डेटा को इनपुट करते हैं, उससे पहले हम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इजीली यहाँ से हम अगर चाहें पर्टिकुलरली किसी भी डेटा को फेच करना, जैसे कि मैं इस डेटा को फेच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा, या मैं पर्टिकुलरली इस डेटा को फेच करना चाहता हूँ, उसके लिए क्वेरी लिखूंगा। या किसी तरह का कंडीशन हो सकता है कि अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी बंदे का ये चीज हमें चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, या फिर इस पर्टिकुलर बंदे का अगर ये डिटेल्स है तो मुझे इसका नाम चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम एक टेबल को क्रिएट करने के बाद उसका सारा डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा सा हम बेसिक स्केलेटन को समझते हैं। बेसिकली जो एसक्यूएल कमांड होता है, तो वो 5 टाइप्स के होता है। डीडीएल जो कि होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो जो मेन पार्ट है जो एसक्यूएल के जो डेटा का स्केलेटन को बनाता है वो है ये डीडीएल, जिसमें हम पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए एक घर, घर का जो बाहर का जो दीवारें है, जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीज है, उसका छत, उसका दीवार, उसका फ्लोर, तो वो है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम पूरा टेबल को बनाते हैं। फिर उस टेबल के अंदर हम जो डेटा को इंसर्ट करते हैं वो डीएमएल है, जो कि है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं या उसको डिलीट करते हैं। ये टोटली डेटा का टेबल के अंदर का जो डेटा, यानी अगर घर एक टेबल है तो घर के अंदर जो भी हम फर्नीचर रख रहे हैं, फ्रिज, टीवी, अलमीरा, ये सारा, इसको हम कह सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके द्वारा हम उसको एंटर करते हैं या उसको डिलीट करते हैं, इस तरह का चीज। डीसीएल, टीसीएल, ये सारा चीज अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। डीसीएल बेसिकली एक कंट्रोल होता है जो आपको एक्सेस देता है या एक्सेस को रिवोक करता है। तो ग्रांट से हम एक्सेस देते हैं और रिवोक से हम उसको रिवोक कर लेते हैं एक्सेस को। और टीसीएल है ट्रांजैक्शन रिलेटेड, किस तरह से एक ट्रांजैक्शन होता है उसको किस तरह से हम कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं, या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उसको हम सेव करते हैं। तो ये सारा चीज, इसके लिए हम एक पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा ट्यूटोरियल्स इसके रिलेटेड बनाएंगे। और डीक्यू लैंग्वेज मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज में अपने को जो सीखना होता है उसमें सिंपल सा चीज होता है। उसमें कुछ नहीं कि हम कैसे सिलेक्ट लगा के या पर्टिकुलरली कंडीशन लगा के किस तरह से हम डेटा को टेबल से फेच कर सकते हैं। ये तीन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू।